बच्चे हैं और माइनॉरिटी के बच्चे हैं। मैं हिंदुत्वनिष्ठ हूँ और मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं हिंदुत्वनिष्ठ हूँ। हिंदुत्व मेरी श्वास है, हिंदुत्व मेरा आत्मा है, हिंदुत्व मेरा परिचय, हिंदुत्व मेरा जीवन कार्य है। हिंदुत्व के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मैंने शुरू किए इस प्रोजेक्ट में 3,500 बच्चों को अगर रियूनाइट किया है तो उसमें 750 बच्चे मुसलमान हैं, 350 बच्चे क्रिश्चियन हैं। हमने नहीं सोचा मरने में इसको हमको क्या करना है। बच्चा बच्चा है, वो इंसान का बच्चा है, उसके माँ बाप के पास भेजना हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है, उसका जाना उसका अधिकार है। और जब इस प्रकार के काम पूर्वोत्तर भारत से आया करते थे लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग, और यहाँ पर तुम चिंकी हो, तुम नेपाली हो। लाजपत नगर मार्केट में तो एक लड़के को, नीदो तानिया को तो पीट पीट कर मार डाला क्योंकि उसकी हेयर स्टाइल पसंद नहीं आई। कितने अत्याचार हुआ करते थे। हृदय से धन्यवाद है नरेंद्र मोदी जी को, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं देश भर में ये जो घटनाएं हो रही थी ये अभी 5% भी नहीं होती, लेकिन उससे पहले तो बहुत भयंकर होती थी। जब माय होम इंडिया शुरू किया, और उस समय हमने इसी के लिए शुरू किया कि सारा घर हमारा, ये देश एक घर है और घर में अगर हम हैं तो हम सब भाई बहन हैं, भाईचारे से रहे, एक दूसरे की जाति के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे, चेहरे के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे, लिंग के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे। महिला को किस तरह से इस देश में आज भी ट्रीट किया जाता है, माय होम इंडिया चिंता करता है। सावित्रीबाई फुले को याद करने का काम अगर माय होम इंडिया करती है तो हम लोग विमेन्स लिबरेशन के लिए काम करते हैं। और हमारा जो विमेन्स लिबरेशन है ये कोई पाश्चात्य विमेन्स लिबरेशन वाला नहीं है, ये सावित्रीबाई फुले का, राजमाता जिजाऊ छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जी। ये वर्ष तो पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होळकर जी के 300वें जन्म शताब्दी का वर्ष चल रहा है। हमने प्रतिज्ञा की है कि पूरे साल भर में हम ऐसे 300 कार्यक्रम करेंगे। अरे आप लोगों को पता ही नहीं है पुण्यश्लोक देवी अहिल्याबाई होळकर कितनी महान रानी थी। वो कैसे प्राणी मित्र थी, वो कैसे पर्यावरण मित्र थी, वो कैसे डेवलपमेंट ओरिएंटेड एजेंडा चलाती थी। माहेश्वरी सिल्क उनका आविष्कार है। और ये तो सब छोड़िए, और हिंदुत्व के बारे में तो देश के सारे बहुत बड़े बड़े मंदिर जो मुसलमानों ने तोड़े हुए थे उनका जीर्णोद्धार करने का काम ये अहिल्या देवी होळकर जी ने किया है। बिल्कुल दक्षिण के रामेश्वरम से लेकर वाराणसी के काशी विश्वनाथ तक, और बद्रीनाथ से लेकर महाराष्ट्र में जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है सब थे। लेकिन अहिल्या देवी होळकर को हम भूल गए। मैं हमेशा ये विषय रख रहा हूं कि इस देश की आबादी 50% महिलाओं की है, और जितने भी कार्यक्रम हम मनाते हैं वो सारे कार्यक्रम पुरुषों के रहते हैं। अब हर राज्य निकाले, हर राज्य के महापुरुष निकालिए, आपको महापुरुष मिलेंगे। अरे महामहिला की तो कंसेप्ट ही नहीं है भारत में, जबकि महामहिलाएं इतनी ज्यादा है कि शायद पुरुषों की तुलना करेंगे तो उतनी ही संख्या में रहेगी, एक भी कम नहीं होगी। लेकिन उनका सेलिब्रेशन ही नहीं, उनकी याद ही नहीं किसी को। यहाँ भी हम महापुरुषों को मना रहे हैं, लेकिन हम लोग महामहिलाओं को मनाते हैं। लेकिन देखिए ये सभागार भी अगर हम देखेंगे तो इसमें महिलाओं की संख्या कितनी है? इस सभागार में महिलाओं की संख्या 5% है। क्यों नहीं हमने अपने पत्नी को बताया चलो मैं तुमको लेकर चलता हूँ कार्यक्रम में? वो कहती होगी कि नहीं मुझे खाना बनाना है। आप बोल सकते थे चल आज मैं तुमको बाहर खाना खिलाता हूँ, कितना अच्छा लगा होगा ना? मुझे अनुभव नहीं है लेकिन दूसरों के अनुभव से मैं सीख सकता हूँ। तो इसलिए बुलाते, अपनी पत्नी को बुलाते, अपनी बुआ को बुलाते, अपनी मौसी को बुलाते, अपनी दादी को गाड़ी में डालकर लेकर आते, और खास करके 18 से लेकर 22 उम्र की लड़कियां और लड़के, इनके सामने तो ये विकसित भारत की बातें हो रही है। कौन करने वाला है विकसित भारत? आने वाले 25 वर्ष है। आने वाले 25 वर्ष जिनको खून पसीना एक करके इस देश को विश्व गुरु बनाना है, वो सारे आज विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। और उनका सोशल मीडिया निकाल कर देखिए, कहां है राष्ट्रवाद, कहां है देश के महापुरुष? कोई तो 3rd ग्रेड हीरोइंस के
विभत्स वीडियो निकालकर उसके ऊपर 10 सेकंड का रील बनाकर एक दूसरे को फॉरवर्ड करने में लगी हुई जो पीढ़ी है, इस पीढ़ी को कौन बताएगा कि तुम्हारा देश आज जो आजादी तुमको मिली है, इसके लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने सारा जीवन अर्पण किया। स्वातंत्र वीर सावरकर जी ने 24 वर्ष जेल में बिताए। ऐसे कितने महापुरुष होकर गए, भगत सिंह जी फांसी पर झूल गए। लेकिन ये महापुरुष अगर इस आगे आने वाली जनरेशन के सामने हम नहीं रखेंगे, अरे रखने का काम हम सबको करना है। हम सभी तो तब करेंगे जब हमको मालूम होगा। लोकशाही अण्णा भाऊ साठे जी का नाम आपको पता नहीं, चलो देश बहुत बड़ा है और देश में बहुत लोग होकर गए। आप बोलेंगे कि सबके नाम मालूम होना जरूरी है क्या? ये जरूरी नहीं है। लेकिन फिर मैं पूछूंगा, कितने लोगों के नाम आपको मालूम है? कितने लोगों के चरित्र आप बता सकते हैं? कितने लोगों के चरित्र के ऊपर आप 10 मिनट बात कर सकते हैं? तो आपको जवाब खुद से मिल जाएगा कि नहीं, हम नहीं कर सकते। करना जरूरी है, इसलिए माय होम इंडिया कर रहा है। महापुरुषों को याद करना, महामहिलाओं को याद करना। आप लोग घोषणा भी देते हैं, आप लोग भारतीय जनता पार्टी में हो, विश्व हिंदू परिषद में हो या अन्य किसी भी संगठन में हो, घोषणा देते हैं। याद करके देखिए किसकी घोषणा देते हैं? सिर्फ पुरुष हीरो की, महापुरुषों की घोषणा देते हैं। कितने बार आपके भाषण में देवी अहिल्याबाई होलकर की जय का नारा लगता है? महाराष्ट्र की बात बताता हूं, मोरे साहब बताइए कितने लोगों के घोषणाओं में, समारंभों में राजमाता जिजाऊ मां साहेब की जय की घोषणा होती है? नहीं होती है। युवतियां आएंगी, प्रेरणा लेकर जाएंगी, लेकिन मैं इनके जैसे बन सकती हूं, ये उनके मन में नहीं आएगा क्योंकि एक पुरुष है। लेकिन यही कार्यक्रम जिजाऊ का होगा, उनके मन में आएगा मैं इनके जैसे बन सकती हूं क्योंकि वो एक स्त्री थी, मैं भी एक स्त्री हूं। वो देखेगी अहिल्या देवी होलकर, वो देखेगी गार्गी, मैत्रेयी, चिन्नम्मा, रुद्रमांबा, कनकलता बरुआ असम की, रानी मां गाइडिंग यू, और फिर आप नाम निकालने के लिए जाएंगे, लंबी लिस्ट निकलेंगी। इसलिए हमने लता मंगेशकर अवार्ड चालू किया पुणे में, जब लता जी का स्वर्गवास हुआ उसके बाद में। महामहिलाओं को याद करना भारत का कर्तव्य है। वो भारत जो अपने देश को पिता नहीं कहता है, माता कहता है, लेकिन वास्तविक आचरण में वो है क्या, ये पूछना चाहिए। आज वास्तविक में महिलाओं का सम्मान लौटाने का काम अनेक योजनाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये वो असंख्य धन्यवाद के पात्र है। असंख्य महिलाओं के नहीं तो उनके बच्चों के आशीर्वाद उनके पीछे है। हम चाहते हैं कि वो और भी आगे बढ़े और इस देश के महिलाओं को आगे लाने में प्रयास करे, लेकिन सारे काम एक अकेला प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। समाज का दायित्व बनता है और वो दायित्व हमने पूरा करना चाहिए और हम करने का काम कर रहे हैं। ये राष्ट्रवाद पर मंथन का हमारा वर्टिकल है, जिसके माध्यम से ऐसे अनेक कार्यक्रम हम करते आ रहे हैं और आप लोग आते रहते हैं। कार्यक्रम विलंब से भी होगा तो आप रुकते, आखिर क्षण तक रुकते हैं, इसलिए आप सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं।